हेलो एवरीवन, आज से हम करेंगे एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन चालू हमारे इंटेक्स क्वेश्चन हो चुके, एग्जाम्पल हो चुके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्लास 12। और आज से हम करेंगे थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वर्नर पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि पोस्टुलेट क्या क्या थे। पहला पोस्टुलेट था उसका कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी और सेकंड होती है हमारी सेकेंडरी। ये कहता है वो। और दूसरा कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये हमारी आयनाइजेबल होती है। मीनवाइल जो हमारी सेकेंडरी होती है वो अनआयनाइजेबल होती है। समझ रहे हो? एंड इसी के साथ जो थर्ड उसने पोस्टुलेट दिया वो ये दिया कि हमारी जो प्राइमरी होती है वो डायरेक्शनल होती है। ये आपको मैं सब समझाऊंगा कैसे कैसे इसने ऐसे बोला और इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल समझेंगे। पहले आप ये समझ लो इसकी पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं। और जो सेकेंडरी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। ये तो उसने अपने पोस्टुलेट में दिया। साइड में कोई एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, राइट। K3 आयरन CN6 एंड योर CrNH36SO4। ना सबसे पहले हम देखते हैं K3 आयरन CN6। ठीक है, अब जो ये कहता है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ योर सेंट्रल एटम। इसमें आपका सेंट्रल एटम क्या है? आयरन। इसका जो कोऑर्डिनेट नंबर होगा वो क्या होगा? वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। आयरन के साथ क्या जुड़े हुए हैं? CN जुड़े हुए हैं 4। जितने नंबर ऑफ CN जुड़े हुए हैं या CN भी छोड़ो, लीगेंड जुड़े हुए हैं उसे हम कहते हैं। जितने नंबर ऑफ लीगेंड होते हैं, नंबर ऑफ लीगेंड जो होते हैं वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी वैलेंसी। ये और इसके साथ जो आपका एक आयोनिक पार्टिकल जुड़ा हुआ है, जितने नंबर ऑफ आयोनिक चार्ज के साथ वो जुड़ा हुआ है, इसमें हमारा K3 जुड़ा हुआ है, 3K जुड़े हुए हैं। ये होते हैं आपके प्राइमरी वैलेंसी। कि कितने चार्ज के साथ वो एक आयनिक पार्टिकल आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। नाउ अब देखो इधर, आयरन जो है उसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कौन से टाइप का लिगेंड जुड़ा हुआ है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपके एक यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं, एक मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड सेम ही होते हैं, डाईडेंटेड होते हैं, राइट। जो दो तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हमारा क्या होता है? ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड लगे बने पड़े, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई? नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुई? 4। प्राइमरी वैलेंसी क्या हुई? कि कितने चार्ज के साथ वो एक आयनिक पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है? +1। कितने पोटेशियम है उधर? 3। तो +3 होगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी। अब मैंने क्या कहा था? जो प्राइमरी होती है वो आयनाइजेबल होती है। देख सकते हो ये एक चार्ज है, चार्ज एक आयनाइजेबल क्वांटिटी ही होता है, राइट। और मैंने कहा था जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो अनआयनाइजेबल होती है। अगर आपको पता है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो आयनाइजेबल नहीं होते, वो एक टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो इसलिए आपकी सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है जो अनआयजेबल होती है। नाउ जो मैंने तीसरी चीज़ बोली, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, ये भी आप इसलिए समझो कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे +3 है, यहाँ -3 आएगा, राइट। एक सेकंड यहाँ पे लग, यहीं पे छोड़ो। हालांकि जो ये चीज़ है जो 3 इन पोटेशियम है यहाँ पे आनी चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया। इस पे चार्ज क्या? +3 ओवरऑल। ठीक है, तो ये हमारे आयनिक बॉन्ड आप देख सकते हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और आपको पता है जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं का टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वो आपके डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। मीन वेल जो आयनिक चार्ज होते हैं उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, राइट।
कहीं से भी आके जुड़ सकते हैं, पर कोवेलेंट बॉन्ड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आओगे तभी ओवरलैपिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये तो आपका होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट। एक को मैं समझा देता हूँ दूसरे एग्जाम्पल के साथ। CrNH3 6SO4। नाउ इसमें भी देखोगे जो क्रोमियम है कितने अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, अमोनिया हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, सेम कितने के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी हुई वो 6 हुई। अब आपकी प्राइमरी वैलेंसी मैंने क्या बोला था, कितने नंबर ऑफ वो आयन को अट्रैक्ट कर रहा है और उस पर क्या चार्ज है। यहाँ पे एक सल्फेट को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। कितना चार्ज होता है एक सल्फेट पे, -2। तो क्या होगी प्राइमरी वैलेंसी, ओवरऑल -2। तो इस तरीके से आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसे बुक से पढ़ के एक अच्छे से तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये आपको 4 या 5 नंबर का आ सकता है। आपको एग्जाम्पल के लिए ये 2 बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। ओके, ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट है। हालांकि अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू।